स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज मैं आप लोगों के लिए 8वीं बोर्ड परीक्षा का 2020 का प्रश्न पत्र सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। उत्कृष्ट धातु का उदाहरण चांदी होगा, पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राजस्थान के अंदर जो स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य वो रणथंभौर है, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट, बीजाणु निर्माण का उदाहरण कवक होगा। बीजाणु निर्माण का उदाहरण जो है कवक होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जीवाश्म ईंधन होगा। ये एक बार खत्म हो गए तो दोबारा हम इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इन्हें हम कितना भी उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का ग्रह नहीं है तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, बाकी मंगल, बुध और पृथ्वी सूर्य के ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संगमरमर कैंसर का कारण अम्ल वर्षा है, एसिड रेन। तो इसके बारे में बता दूं, जब वर्षा के जल का पीएच जो है 5.6 से कम हो जाता है तब इसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 7वां, सिंचाई के 4 प्रमुख साधनों के बारे में लिखे। तो चड़स, नलकूप, विद्युत पंप, रहट, जो कि आपके पहले पार्ट में से दिया गया है, आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर रबी व खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो रबी की फसल के तो गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, और खरीफ की फसल है बाजरा और मक्का। क्वेश्चन 9, स्टेनलेस स्टील बनाते समय लोहे के साथ निकल व क्रोमियम धातु इसलिए मिलाई जाती है ताकि वो जंग रोधी बन जाए, उस पर जंग न लगे। क्वेश्चन 10, बेकेलाइट जो है अग्निरोधक प्रेशर कुकर कहते। इसके बाद नायलॉन पैराशूट की रस्सी, टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन, और मेलेमाइट जो है अग्निरोधक परिधान यानी वस्त्र बनाने में काम आता है। तो आप मिला सकते हैं जैसा कि यहाँ पे मिलाया गया है। स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट रेड ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, या फिर विद्युत लेपन या यशद लेपन भी इसमें लिख सकते हैं अपन। क्वेश्चन 13, आपके दोस्त को खून की कमी हो गई है तो उसे एनीमिया रोग हुआ है, बचाव के लिए आयरन लोह तत्व युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियां वगैरह खानी चाहिए। आयरन की एक टैबलेट भी डॉक्टर जो है देते हैं। अपने आसपास कायिक जनन में किन्हीं 4 पौधों के उदाहरण जो है लिखने हैं। तो कायिक जनन आलू में भी होता है, गुलाब में ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चिट्टा कहते हैं, और लहसुन प्याज में भी कायिक जनन ही पाया जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 16, बांध का पानी स्थितिज ऊर्जा, बहता पानी गतिज ऊर्जा, विद्युत जनरेटर में विद्युत ऊर्जा, और विद्युत हीटर में ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट से। फिर क्वेश्चन 17, सेब को चाकू से काटने पर कुछ समय पश्चात सेब का रंग भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि सेब को जब हम चाकू से काटते हैं तो वह वायु के ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और इसलिए सेब का रंग जो है भूरा हो जाता है। क्वेश्चन 18, साइबर सुरक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, समझाइए। देखिए, साइबर सुरक्षा जो है इसके अभाव में बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी हो सकती है। आजकल लोग एटीएम के पिन वगैरह पता करके लोगों के पैसे जो है अकाउंट में से निकाल देते हैं। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं आप, वायु दाब डालती है। तो ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर, जो गुब्बारे वाला डायग्राम इसके अंदर दे रखा है। पर्यावरण बचाने के लिए हम 4R का उपयोग करेंगे, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, और इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 21, सड़क पर चलते समय हमें मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग उपयोग करना चाहिए, विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए नियमित सफाई, कचरा पात्र में डालना चाहिए। क्वेश्चन 22, तो गाँवों की अपेक्षा शहरों में प्रदूषण अधिक क्यों होता है? क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक है इसलिए वहाँ प्रदूषण भी अधिक होगा। 22वें का सेकेंड, हम एयर कंडीशनर का सीमित उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि एयर कंडीशनर पर्यावरण को दूषित करता है। फिर जलाशयों में शैवाल ब्लूम, तो जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है शैवाल ब्लूम से, और जलीय जीव जो है इससे मर जाते हैं। क्वेश्चन 23 देख सकते हैं, मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र आप बुक में से देख के बना सकते हैं। और मैं बायोलॉजी डायग्राम सीरीज में ये डायग्राम आप लोगों के लिए बनाऊंगा, और भी डायग्राम बना रखे हैं मैंने। धमनी शिरा में अंतर, तो धमनियों की दीवारें मोटी लचीली होती है, शिराओं की दीवारें पतली होती है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त दूध ले जाती है, शिराएं CO2 युक्त। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से अधिक दाब से होता है, और शिराओं में रक्त का प्रवाह धीरे होता है। इसके बाद देख लेते हैं, आप विद्युत चुंबक बनानी है तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए तांबे का विद्युतवर्ती तार, कुंजी,
कील, ऑल पिन और बैटरी ये सब भी चाहिए, जैसा कि मैंने डायग्राम में बना रखा है। फिर इसके बाद जो है रात्रि में तारे क्यों टमटमाते हुए दिखाई देते हैं, तो वायुमंडल की परतों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है, उसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरने के कारण अपने पथ से विचलित होने के कारण रात्रि में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। फिर पानी से भरे पात्र में का पैंदा हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं। तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब पानी सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाती है तो पानी के पृष्ठ पर अभिलंब से दूर हो जाती है, और जब भी अपवर्तित प्रकाश की किरणें हमारे आँख पर पहुँचती है, तो जब भी अपवर्तित किरणें जब हमारे आँख तक पहुँचती है तो हमें जो है सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर इसका अथवा का है जो मैंने नहीं बताया। तो आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे पेपर के सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए 12th के लिए मैंने डाल रखे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।